हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है अभी सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 28 दिसंबर 2022 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक सीटेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम आज एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम सीडीपी के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, राइट आंसर होगा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, ये बताना है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहलाता है। देखिए, एकाधिक मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है, एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेट करके आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है एक शिफ्ट में कि बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है, ये किसने कहा है। तो आप नोट कर लीजिए, ये कहा है हार्वर्ड गार्डनर ने कि जो आपकी बुद्धि होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। और इन्होंने जो है 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किस चीज़ से नहीं किया जा सकता? राइट आंसर होगा उसके सामाजिक संदर्भ से, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को महत्व देते हैं। सबसे पहला सोसाइटी यानी कि समाज, दूसरा कल्चर यानी कि संस्कृति, तीसरा लैंग्वेज यानी कि भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। राइट आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर परिवार नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी एजेंसियां हैं, ठीक है। तो जो पास पड़ोस है वो जो है द्वितीयक एजेंसियां होती हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि परिवार जो है सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है, तो आप बोलेंगे प्राथमिक एजेंसी है यानी कि फर्स्ट एजेंसी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि पास पड़ोस या फिर इसकी जगह स्कूल भी आ सकता है, ये जो है सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसियां होती हैं, पास पड़ोस और स्कूल, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। राइट आंसर होगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और साथ में बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं यानी कि अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है फ्रेंड्स स्कीमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं स्कीमा। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना हुआ था कि स्कीमा वर्ड किसने दिया, तो ये दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और स्कीमा क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर की थी। स्कीमा मतलब होता है पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। आपके दिमाग में हर चीज़ का स्कीमा बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम मोस्टली इन क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस करने वाले हैं जो आपके सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। ये बल देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। वह किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, या तो भाषिक आ सकता है या फिर इसकी जगह सामाजिक आ सकता है, ठीक है, भाषिक की जगह सामाजिक या फिर सांस्कृतिक, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को वाइगोत्स्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण
ये आपको बताना है। मूल कारण क्या होता है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको या तो पियाजे से देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर वाइगॉत्स्की से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर कोहलबर्ग से देखने को मिलेंगे। ये तीनों साइकोलॉजिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं फ्रेंड्स। आप इनसे रिलेटेड सारी थियरीज पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है सीटेट में, वो देखिए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देखिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये कोहलबर्ग के किस स्टेज में आता है आपको ये बताना है। तो ये आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन में, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको कोहलबर्ग की जो मोरालिटी की थियरी है, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो करवाया हुआ था। इन्होंने मोरालिटी के 3 लेवल बताए हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई हैं, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ठीक है, ये चीज़ कहते हैं जीन पियाजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। आपको बताना है कि ये योग्यता क्या कहलाती है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ लिखा है बहुविध बुद्धि सिद्धांत। आप ध्यान रखिए कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है, और उन्होंने जो 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं उसमें से एक बुद्धि है फ्रेंड्स प्राकृतिक बुद्धि, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, प्राकृतिक बुद्धि। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन में आपको नेचर से रिलेटेड यानी कि प्रकृति से रिलेटेड कुछ भी दे दिया, जैसे यहाँ दिया है पशु हैं, खनिज हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी प्राकृतिक है ना, यानी कि प्रकृति में है, तो इसमें जो बुद्धि होती है वो प्राकृतिक बुद्धि ही होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? सबसे पहला समावेशन और दूसरा समायोजन के रूप में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जाने जाते हैं फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का दिया था, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतवैयक्तिक बुद्धि से आशय है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। देखिए यहाँ पर तो ऐसे ऑप्शन दे दिया, हो सकता है आपकी शिफ्ट में दे दे कि दूसरे व्यक्तियों को समझने का जो कौशल होता है वो क्या होता है, वो भी यही होता है, ठीक है, या तो विभिन्न व्यक्तियों दे देगा या फिर दूसरे व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। ये मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है कि बच्चे के सोशलाइजेशन में जो फैमिली होती है वो प्राइमरी एजेंसी होती है, या फिर उसे बोलेंगे मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण में परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो राइट आंसर होगा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है, ये कहा है लेव वाइगॉत्स्की ने। फ्रेंड्स लेव वाइगॉत्स्की ने एक चीज़ और दी थी, वो आप ध्यान रखिएगा। एक इन्होंने ZPD के बारे में बात करी थी, जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है।
दूसरा इन्होंने बात करी थी स्कैप फोल्डिंग की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पाड़ या फिर मचान। ये नाम आप याद रखिए फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप इंग्लिश में नाम याद रखिए, क्योंकि हर चीज़ के नाम इंग्लिश में एक ही होते हैं, बट अगर आप हिंदी में देखेंगे तो उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की इन्होंने बात करी थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है फ्रेंड्स सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो राइट आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट आप देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमने सीडीपी के क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। अब हम देखेंगे कुछ ईवीएस के क्वेश्चन, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन, जो आपसे सीटेट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 13 जनवरी तक जो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य है फ्रेंड्स घूमर। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मणिपुर का नृत्य एवं भाषा कौन सी है? तो यहाँ का नृत्य है मणिपुरी नृत्य और भाषा है भाषा मीती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके निकटवर्ती राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी के पंख किस काम आते हैं? पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। साथ ही साथ सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित भी ये होते हैं। ठीक है, पक्षी के पंख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की भाषा कौन सी है? मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा है मिजो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, हर शिफ्ट में पॉइंट्स अलग अलग करके पूछे गए हैं, तो मैंने एक ही में इंक्लूड कर दिया है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है ना, मधुबनी चित्रकला, जिसे हम मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहला है, ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार की चित्रकारी है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, इनका प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें फूल, पत्तियाँ, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसमें किसके चित्र बनाए जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का, फॉर एग्जाम्पल जैसे हल्दी, नील, फूल एवं पत्तियों के रस सुखाकर प्रयोग में लाए गए हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बढ़ेंगे आगे, अब दूसरी चित्रकला की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये है वर्ली चित्रकला। यह जो है महाराष्ट्र, गुजरात की चित्रकारी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कलमकारी चित्रकला, ये आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। आगे बढ़ेंगे, पट्टा चित्रकला, ये जो है उड़ीसा की चित्रकारी है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि सीटेट में ये पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। देखिए, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद की जाती है। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कश्मीर की फेमस डिश कौन सी है? ठीक है, तो आप कहेंगे सरसों के तेल में बनी हुई मछली। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली बहुत पसंद की जाती है। ठीक है, सी फिश गोवा में। नेक्स्ट देखेंगे, केरल की बात करेंगे तो केरल में नारियल डली हुई करी और उसके साथ उबला हुआ टैपियोका खाने में बहुत पसंद किया जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, टैपियोका। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है कि टैपियोका कहाँ से रिलेटेड है, तो ये केरला से है। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड,
केरल में केले के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हांगकांग की बात कर लेते हैं। हांगकांग में फेवरेट डिश कौन सी है? देखिए, हांगकांग में सांप खाना बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, और सांप से जो है एक डिश बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं लिंग हू फेन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हांगकांग में जो है सांप खाए जाते हैं और सांप से बनी हुई जो डिश होती है उसे हम कहते हैं लिंग हू फेन। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ हाथी से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपने एनालिसिस देखे होंगे, मैंने हर शिफ्ट के एनालिसिस करवाए हैं आपको। तो हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैंने सारे पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हाथी से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट है, स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, और देख लेंगे, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी 2010 में घोषित किया गया। ठीक, हाथी की आयु लगभग 70 ईयर की होती है, यानी कि 70 साल की होती है। हाथी मोस्टली काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाथी का जो दिमाग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाथी जो है समूह में रहते हैं, यानी कि एक ग्रुप में रहते हैं, और जो ग्रुप का नेतृत्व है वो बुजुर्ग हथिनी करती है। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था आपसे कि हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, सरदार आ सकता है, नेता कौन है ये पूछा जा सकता है। तो वो होती है बुजुर्ग हथिनी। ठीक है, याद रखना, हथिनी होती है, वो भी सबसे बूढ़ी वाली, बुजुर्ग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के नर बच्चे 14-15 साल बाद समूह छोड़ देते हैं। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देख लेते हैं, एक स्वस्थ हाथी दिन भर में 100 kg पत्तियां, छाल या घास फूस खा लेता है और यह शाकाहारी होता है। बेसिकली क्वेश्चन ये बना था इस बार कि हाथी जो है एक दिन में कितना खाना खा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100 kg खा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या जल में खेलना पसंद करते हैं। ये तो आप बचपन से ही जानते हैं कि हाथी कीचड़ में रहता है, तो हाथी कीचड़ या फिर जल में खेलना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक पॉइंट और है फ्रेंड्स जो मैंने ऐड नहीं किया है, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, आपको पता होगा, है ना, देखे भी होंगे बहुत सारे लोगों ने। तो वो जो बड़े बड़े कान है ना, वो उनको हेल्प करते हैं, पंखे की तरह काम करते हैं वो, मतलब उनको ठंडा फील कराते हैं। ठीक है, गर्मियों में कूलिंग देते हैं उनके कान। आगे बढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट हैं हाथी से रिलेटेड। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक लगभग 22 माह का होता है। ठीक, नेक्स्ट है, केरल, कर्नाटका और झारखंड के राज्य पशु हैं हाथी। ठीक है, और पॉइंट्स देख लेते हैं। हाथी दिन भर में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, यानी कि एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है एक हाथी। नेक्स्ट है, हाथी जो है मधुमक्खियों से डरते हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये डेट आप याद रखेंगे, 12 अगस्त को। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हाथी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हाथी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे इसमें ऐड किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पक्षी ने कहा कि मेरे सिर पर शिखा है? ये तो आप कर ही लेंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मेले कौन कौन से हैं? ओणम, मैसूर, दशहरा, पोंगल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स थीम से संबंधित। आपको ध्यान होगा मैंने ईवीएस पेडागोजी की एक मैराथन क्लास करवाई है, अप्रॉक्स 55 मिनट की है वो। उसके अंदर मैंने आपकी ईवीएस की पूरी पेडागोजी करवाई है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको थीम भी बताए थे फ्रेंड्स कि जो ईवीएस में थीम है वो 6 है टोटल। ठीक है, 6 थीम की जो है कुछ सब थीम्स भी हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, वो देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, जो ईवीएस होता है ना वो क्लास 3rd से 5th तक होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने जो 6 थीम बताई हैं वो देख लीजिए एक बार। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भोजन, यानी कि फूड,
थर्ड है पानी यानी कि वाटर, फोर्थ है आवास यानी कि शेल्टर, फिफ्थ है यात्रा यानी कि ट्रैवल, एंड सिक्स्थ है चीज़ें जो हम बनाते हैं। आप कह सकते हैं इंग्लिश में थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट थीम मैंने आपको बताई फैमिली एंड फ्रेंड यानी कि परिवार एवं मित्र, उसकी 4 उप थीम है, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे सब थीम है। ठीक है, तो वो 4 उप थीम कौन सी हैं? सबसे पहली संबंध यानी कि रिलेशन, सेकंड जानवर यानी कि एनिमल, थर्ड कार्य एंड खेल यानी कि वर्क एंड प्ले, एंड फोर्थ है पौधे मीन्स प्लांट्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीसीई का फुल फॉर्म देखिए फ्रेंड्स, सीसीई को मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था। आप हिंदी पेडागोजी ले लें, मैथ्स ले लो, या फिर इंग्लिश पेडागोजी, इन सभी में सीसीई को पूरा करवाया है मैंने। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की रेशम साड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बुंदेलखंड का नृत्य कौन सा है? तो बुंदेलखंड में बहुत सारे नृत्य हैं, देख लीजिए आप इनके नाम। बधाई नृत्य, पहला है बधाई नृत्य, दूसरा है बरेदी नृत्य, होली नृत्य, जवारा नृत्य, आदिवासी कर्मा नृत्य, सैरी नृत्य, रावला, राई नृत्य, कानड़ा नृत्य एंड नौरता नृत्य। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र में पहनी जाने वाली साड़ी का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय रेशम साड़ियों में एक है पैठानी साड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला से प्रश्न हैं कुछ। ठीक है, कलमकारी चित्रकला से रिलेटेड देखिए, इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हल्दी, नील, फूल, पत्तियों के रस एवं सुखाकर प्रयोग किया जाता है। और देख लेते हैं, यह आंध्र प्रदेश की चित्रकारी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से आयरन के मुख्य स्रोत हैं? तो आयरन के स्रोत हैं फ्रेंड्स आंवला, पालक, मटर और दाल। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है, जो बच्चे सीटेट पेपर 2 देने वाले हैं और वो साइंस और मैथ्स स्ट्रीम से हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर साइंस का भी है जो बना हुआ है। ठीक है, कि आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो आयरन की कमी से होता है फ्रेंड्स एनीमिया। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एनीमिया। आगे देखेंगे। ठीक है, एनीमिया होता है। तो अब ये जो आंसर है ना फ्रेंड्स, एनीमिया को दूर करने के लिए आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरांग क्या है? तोरांग से क्या तात्पर्य है? सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तोरांग से तात्पर्य है जंगल। ठीक है, जंगल को तोरान बोला जाता है। किस राज्य से संबंधित है? यह है झारखंड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया से संबंधित कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले मलेरिया परजीवी एक प्लाज्मोडियम है जो एक प्रोटोजोआ है। ठीक, नेक्स्ट है, यह एक संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। मलेरिया की दवा बनाने के लिए सिनकोना के पेड़ की छाल उपयोग की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनकोना वृक्ष की बार्क, ठीक है, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री कह सकते हैं, वो यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान किसके समय से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के टाइम से। इनकी 150वीं वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर सन 2014 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अमृता देवी विश्नोई का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है खेजड़ी वृक्ष से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो खेजड़ी वृक्ष है ना, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है ईवीएस के लिए, जिसमें खेजड़ी वृक्ष है, एक रेगिस्तानी ओक है, और तीसरा है एक नेपेंथीज जिसको बोलते हैं घटपर्णी पौधा। इन तीनों को लेकर सिर्फ एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, 5 मिनट की वीडियो है। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मनाली में कैसे घर बनते हैं? पत्थर एवं लकड़ी के। ठीक है, असम में बनते हैं बांस के बने हुए घर, कश्मीर में बनते हैं हाउस वोट, एंड राजस्थान में है मिट्टी के घर। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे गए हैं। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड एकदम स्ट्रेट बनता है, सीधा बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से राज्य बीच में पड़ते हैं? तो बीच में पड़ते हैं फ्रेंड्स हरियाणा, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जो कपास के रेशे हैं वो पौधे के बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं इस बार सीटेट में 13 जनवरी तक 28 दिसंबर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।